हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 21 मई को आपका HCS प्रीलिम्स का एग्जाम है, जिसके लिए हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने वाले हैं, दैट इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो बहुत बार आपको HCS प्रीलिम्स के एग्जाम में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन सारे अवार्ड्स के रिगार्डिंग, देन इज नोबेल प्राइजेस, इन सारे अवार्ड्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है। तो आज हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन का पार्ट नंबर 1 करेंगे, इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको PDFs मिल जाएंगी। आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले अवार्ड से, दैट इज हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023। तो बेसिकली इंटरनेशनल फिल्म के अंदर एक क्रिटिक्स एसोसिएशन बनाई है जो कि सारी फिल्म्स को यहाँ पर एनालाइज करती है और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं। अवार्ड्स बहुत अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, हम इतनी सारी कैटेगरीज तो याद नहीं कर सकते। आपको ये याद होना चाहिए कि हमारी कंट्री की ऐसी कौन सी पिक्चर है या फिर ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको ये इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं ये दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साउथ की इस मूवी के बारे में बात करूं, दैट इज RRR, जिसको कि डायरेक्ट किया है SS राजामौली ने, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 6th एनुअल हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स जो है वो RRR फिल्म को 5 अवार्ड्स दिए गए हैं, 5 अलग अलग कैटेगरीज के लिए। जैसे कि बेस्ट एक्शन फिल्म के लिए दिया गया है, देन इज बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए दिया गया है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो कि नाटू नाटू है इसके लिए दिया गया है, देन इज बेस्ट स्टंट्स के लिए दिया गया है, एंड द 5th वन इज स्पॉटलाइट अवार्ड भी RRR को दिया गया है। तो आपने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है RRR के लिए, जैसे कि इनके जो डायरेक्टर है दैट इज SS राजामौली। इसके अलावा क्योंकि नाटू नाटू को बहुत ज्यादा यहाँ पे अवार्ड्स देखने को मिले हैं, तो इनके आपने म्यूजिक कंपोजर और जो लिरिसिस्ट हैं उनका नाम भी याद रखना है। तो यहाँ पे म्यूजिक कंपोजर जो है दैट इज MM कीरवानी एंड जो लिरिसिस्ट हैं दैट इज चंद्र बोस जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नाटू नाटू को और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि 80th एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 2023 का, ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू को मिला है। अगेन अगर मैं ऑस्कर्स के बारे में बात करूं जो कि हमारे अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, तो 95th अकेडमी अवार्ड जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ये भी नाटू नाटू को दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म हो जाती है। इसके डायरेक्टर आपको याद होने चाहिए, इनके एक्टर्स आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा आपको म्यूजिक कंपोजर और जो लिरिसिस्ट हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर मैं इस मूवी के एक्टर्स के नाम के बारे में बात करूं तो NT रामाराव जी और आपके जो अजय चरण जी हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि कल्चर हो गया, साइंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इनोवेशन हो गया। तो बेसिकली इन किसी भी चीज के अंदर अगर कोई भी इनोवेशन हुई है तो उसके लिए डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट का अवार्ड दिया जाता है। इसको हम इंडियन अचीवर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, और ये जो अवार्ड है R विष्णु प्रसाद जी को मिला है, जिन्होंने 69 पेटेंट्स को फाइल किया है। तो बेसिकली अगर मैं पेटेंट्स के बारे में बात करूं तो कोई भी साइंटिस्ट अगर अपनी इनोवेशन करते हैं तो इस इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पेटेंट फाइल करते हैं, जिसके लिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस की हैं, पेटेंट्स फाइल किए हैं, तो इस वजह से इनको मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज द ग्रैमी अवार्ड। जैसा कि आप जानते हैं ग्रैमी अवार्ड्स जो है म्यूजिक की कैटेगरी में दिया जाता है। म्यूजिक की यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमारी कंट्री के जो रिकी कैज जी हैं, तो बेसिकली इनको तीसरी बार ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले 2015 के अंदर इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, 2022 के अंदर दिया गया था, देन इज 2023 के अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी है दैट इज बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी। इनकी एक पर्टिकुलर एल्बम के लिए दैट इज डिवाइन टाइड्स। तो आपने इनका नाम भी याद रखना है और इनकी जो एल्बम है उसका भी नाम याद रखना है।
इसके अलावा अगर मैं 65th ग्रैमी अवार्ड्स लिस्ट के बारे में बात करूं, जो कि अगेन जो कि म्यूजिक में दिए जाते हैं, इसके जो सबसे टॉप 3 कैटेगरीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। दैट इज रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है अबाउट डैम टाइम लिजो को मिला है। देन इज एल्बम ऑफ द ईयर के बारे में बात करूं तो हैरीज हाउस हैरी स्टाइल्स को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है बोनी राइट की जस्ट लाइक दैट को मिला है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। तो बेसिकली न्यूज की कैटेगरी में न्यूज को कलेक्ट करना, प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, तो इस जर्नलिज्म की कैटेगरी में जो डॉक्टर एने भवानी कोत्सवारा प्रसाद जी हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो बेसिकली अगर मैं राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बात करूं, जिनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, तो ये हमारी कंट्री के रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने 1828 के अंदर ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ बंगाल रेनेसा भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने औरतों के ऊपर जो होने वाले अलग अलग अत्याचार हैं, जैसे कि सती सिस्टम हो गया, तो डाउरी सिस्टम हो गया, इन सारों के अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा लड़े थे। तो बेसिकली उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय की बहुत ज्यादा मॉडर्न सोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय इंडिया यूके अचीवर्स। तो बेसिकली ये एक ऐसा अवार्ड है जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एल्यूमिनाई यूनियन यूके, बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स जो यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने जाते हैं और वहां पे बेसिकली उन आपकी यूनिवर्सिटीज के एल्यूमिनाई बन जाते हैं, तो इनको ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। तो रिसेंटली ये जो अवार्ड है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया है, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा काम किया है। इवन ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं। तो ये जो अवार्ड है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एज एन इकोनॉमिस्ट दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस है ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो बेसिकली एक सर्वे करवाया जाता है जिसके अंदर जो लोग हैं उनको पूछा जाता है कि आप कौन से मोस्ट पॉपुलर लीडर को जानते हैं। अलग अलग कंट्रीज के अंदर इस सर्वे को कंडक्ट करवाया जाता है, और ऐसा दूसरी बार हुआ है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं। तो आपने ध्यान देना है, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है और इस टाइम पे इनको जो वोट है वो 78% मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिनेमा के अंदर सबसे हाईएस्ट ये अवार्ड है, तो इसको भी अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे कि फिल्म ऑफ द ईयर अगेन आपकी RRR है। देन इज बेस्ट फिल्म जो है कश्मीरी फाइल्स है, जो कि आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके ऊपर ये मूवी जो है ये बनाई गई है। देन इज बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में ब्रह्मास्त्र के अंदर जो एक्टर है रणबीर कपूर जी, इनको ये दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी है उसके अंदर आलिया भट्ट जी को ये अवार्ड जो है ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज एनुअल एंथम अवार्ड्स। तो बेसिकली एनुअल एंथम अवार्ड्स जो है इंटरनेशनली इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, हेल्थ, ह्यूमन एंड सिविल राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, सर्विसेज, देन इज रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। तो आपको इन सारी कैटेगरीज को एज सच याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उनका जो अवार्ड है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एनुअल एंथम अवार्ड जो है वो सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट की कैटेगरी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को मिला है, और ये इनको इसलिए मिला है क्योंकि इनकी एक कैंपेन है दैट इज डोंट चूज एक्सटिंक्शन। तो इस कैंपेन के लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया है, और बेसिकली ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का ये जो कैंपेन है ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं रिपब्लिक डे परेड के अंदर यहाँ पे अलग अलग जो कंटेंजेंट्स हैं वो मार्च करते हैं, तो अलग अलग जो टैबलोज हैं उनको भी प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड जो है इनको दिया जाता है। जैसे कि जितने भी कंटेंजेंट्स हैं अलग अलग सर्विसेज के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो कंटेंजेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर मार्च किया था, परेड की थी। तो इसके अंदर जो बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट है वो पंजाब रेजिमेंट सेंटर को दिया गया है।
है। देन इज अगर मैं बात करूं CAPF के अंदर बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट कौन सा था, दैट इज CRPF। तो 3 सर्विसेज के बारे में तो हमने बात कर ली, दैट इज इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, देन इज इंडियन एयरफोर्स हो गया। इसके अलावा आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है ये भी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको टोटल 7 फोर्सेस देखने को मिलती हैं। ये 7 फोर्सेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि CRPF हो गया, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, CISF हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, देन इज BSF हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB इज सशस्त्र सीमा बल, ITBP इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसके अलावा आपको असम राइफल्स भी देखने को मिलेगी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि स्पेशल फोर्सेस हैं ये भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी 7 फोर्सेस जो हैं वो CAPF के अंडर आती हैं और इन सारी फोर्सेस के अंदर जो बेस्ट कंटिंजेंट है वो CRPF को दिया गया है। अब अगर मैं टैब्लो के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स और जो यूटीज हैं अपने अपने टैब्लोज को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट और यूटीज की कैटेगरी में उत्तराखंड ने मानसखंड को शो किया था, तो इनको बेस्ट टैब्लो का अवार्ड जो है ये दिया गया है। इसके अलावा आपको रिपब्लिक डे परेड में अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रेजेंट किए हुए टैब्लोज भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो बेस्ट मिनिस्ट्रीज का टैब्लो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है, जिन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो बेसिकली जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन ट्राइबल एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो ये एकलव्य मॉडल आपके रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने का काम कर रही है, ताकि जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट अवार्ड है दैट इज यूनेस्को पीस प्राइज 2022। ऐसे तो आपको नोबेल पीस प्राइजेस के अवार्ड्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यूनेस्को के द्वारा भी एक पीस प्राइज जो है ये प्रेजेंट किया जाता है। अगेन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर के मामले में यहाँ पे कंट्रीज को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। फिर अगर मैं बात करूं यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का जो अवार्ड है एंजेला मर्कल जी को दिया गया है, जो कि जर्मनी के चांसलर रह चुके हैं। तो एंजेला मर्कल जी जो हैं वो 2005 के अंदर जर्मनी की फर्स्ट फीमेल चांसलर बनी थी और अगले 4 टर्म्स के लिए इन्होंने एज अ फीमेल चांसलर जर्मनी में सर्व किया है। दैट मीन्स 16 साल के लिए ये जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने 2021 में खुद ही रिजाइन किया है, इनको अब उस पोस्ट से नहीं हटाया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये पीस प्राइज इनको इसलिए भी दिया गया है क्योंकि 2015 के अंदर इन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जर्मनी के अंदर रिफ्यूज प्रोवाइड किया था, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, इरिट्रिया। तो यहाँ पे आपको बताइए कि डिस्प्यूट्स और जो कोलिजन्स हैं चलती रहती हैं, तो वहां के लोगों को ये रिफ्यूज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए भी, तो इसके अलावा भी लोगों की मदद करने के लिए और रिफ्यूज प्रोवाइड करने के लिए इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, दैट इज पद्म विभूषण। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जो हैं, फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न, देन इज अ सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज पद्म भूषण और जो फोर्थ है दैट इज पद्मश्री। तो रिपब्लिक डे परेड वाले दिन ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स जो है ये दिए जाते हैं। पद्मश्री जो है वो यहाँ पर 91 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है वो यहाँ पे 9 लोगों को दिया गया है, लेकिन पद्म विभूषण जो है वो यहाँ पे 6 लोगों को दिया गया है। और आपने ये 6 लोगों को याद रखना है, इनकी कैटेगरी याद रखनी है और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं इसके बारे में भी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं श्री बाल कृष्ण दोषी जी के बारे में, जो कि इंडिया के बहुत रिनोन्ड आर्किटेक्ट रह चुके हैं, इनकी डेथ के बाद ही इनको ये अवार्ड जो है ये दिया गया है, गुजरात से ये बिलोंग करते थे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री दिलीप महानलोबिस के बारे में। तो बेसिकली ये इंडिया की मेडिकल के अंदर इनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, तो इनको मेडिसिन की फील्ड में पद्म विभूषण जो है ये दिया गया है। फिर अगर मैं बात करूं कि हमारे जो पॉलिटिशियन रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, तो पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी के अंदर मुलायम सिंह यादव को उनकी डेथ के बाद पोस्ट्यूमसली ये अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किया गया है। फिर हम बात करते हैं आर्ट की कैटेगरी में, श्री जाकिर हुसैन जी जो कि तबला बजाते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री SM कृष्णा जी, जो कि कर्नाटका के एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं। अगेन पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड जो है ये दिया गया है। फिर लास्ट हम बात करते हैं श्री श्रीनिवास वर्धन जी, जो कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। तो बेसिकली इनको साइंस और इंजीनियरिंग की कैटेगरी में ये जो पद्म विभूषण है ये दिया गया है। ये एक बहुत रिनोन्ड मैथमेटिशियन है। तो इन सारे अवार्ड्स के बारे में आपने अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि पिछली बार भी, उससे पहले भी बहुत बार पद्म विभूषण के ऊपर क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज FSSAI, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, जो कि अलग अलग रेस्टोरेंट्स को यहाँ पर चेक करती है और देखती है कि क्या उन रेस्टोरेंट्स में हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर अवार्ड को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज 5 स्टार्स दिए जाते हैं जहां पर भी हाई क्वालिटी फूड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को भी अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है। फिर अगर मैं बात करूं FSSAI के बारे में, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006 का। ये एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर लाई करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें FSSAI के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि 2022 71st मिस यूनिवर्स जो अवार्ड है, मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है वो किसको दिया गया है। तो बेसिकली अभी रिसेंटली 2023 के अंदर ये जो टाइटल है ये USA के बॉनी गैब्रियल जी को दिया गया है। तो 2021 का जो टाइटल है हमारे इंडिया की हरनास कौर संधू के पास था। तो इन्होंने 2022 का जो टाइटल है, अभी ये जो क्राउन है वो USA की बॉनी गैब्रियल जी को शिफ्ट कर दिया है। फिर अगर मैं बात करूं मिस यूनिवर्स के बारे में, तो अभी तक हमारी कंट्री से आपको 3 मिस यूनिवर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। जैसे कि 1994 में सुष्मिता सेन जी को ये मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है ये दिया गया था। 2000 में जो लारा दत्ता है उनको ये मिस यूनिवर्स का टाइटल दिया गया था। 2021 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है वो हरनास कौर संधू को दिया गया था। ये चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड का टाइटल जो है वो भी हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों को देखने को मिला है। तो ऐसे तो मिस वर्ल्ड हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों को ये टाइटल मिला है, लेकिन आपने 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जिस टाइम पे मिस यूनिवर्स भी हमारी कंट्री को दिया गया था। जैसे कि 1994 में ही जो ऐश्वर्या राय बच्चन जी हैं इनको मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला था, और 2000 के अंदर प्रियंका चोपड़ा जी को लारा दत्ता जी को यहाँ पे मिस यूनिवर्स मिला था, और 2000 में ही प्रियंका चोपड़ा जी को यहाँ पे मिस वर्ल्ड का जो टाइटल है ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिजास्टर को मैनेज करने के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट अथॉरिटीज को बनाया गया है। तो यहाँ पे ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इनको इसके साथ लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। तो ये अवार्ड इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि ओडिशा की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो साइक्लोन को मिटिगेट करने के लिए और उसको कैसे हैंडल करना है उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा लुंगलई वाले रीजन में आग लगने के कारण जो आसपास का फायर स्टेशन था, दैट इज लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम के अंदर, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस फायर को मैनेज किया था। फिर अगर मैं बात करूं कि ये जो अवार्ड है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा परफॉर्म करने की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी कंट्री में फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जिनको कि वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन के अंदर डिप्लॉय किया गया है। तो कैप्टन शिवा चौहान जी जो हैं इनको सियाचिन ग्लेशियर जो कि हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अगर मैं बात करूं तो LOC वाले रीजन पे आपको सियाचिन ग्लेशियर जो है वो देखने को मिलेगा, हालांकि ये हमारे इंडिया द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके रिगार्डिंग आपको इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे जो वॉर्स हैं ये भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कारगिल वॉर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 84 के अंदर भी सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करने के लिए पाकिस्तान की जो फोर्सेज है वो आगे आ रही थी। तो यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है
वो यहाँ पे आपको लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगा, वेयर एज इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। और कुछ जो रीजन है वो यहाँ पे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, जिसके यहाँ से आपको चाइना पाकिस्तान का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हमने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने इंडिया की कुछ टेरिटरी जो है वो चाइना को दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रेजेंट करती है। तो ये जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है टेनिस प्लेयर जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है, तो आइगा स्वियातेक जी को ये जो अवार्ड है बेस्ट टेनिस प्लेयर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो BCCI जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि इंडियन क्रिकेट के अंदर जो अलग अलग क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको अवार्ड प्रेजेंट करती है उनकी परफॉर्मेंसेस के लिए अलग अलग मैचेस में। तो इंडियाज बेस्ट प्लेयर 2022 के अंदर यहाँ पे 3 कैटेगरी के अवार्ड जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर कौन रहा है, 1 डे इंटरनेशनल फॉर्मेट्स के अंदर कौन रहा है, T20s के अंदर कौन रहा है। तो आपने इनके बारे में याद रखना है। तो टेस्ट मैचेस के अंदर जो ऋषभ पंत है उनको बेस्ट बैटर की कैटेगरी में मिला है। देन इस जसप्रीत बुमराह जी को यहाँ पे बॉलर की कैटेगरी में मिला है। फिर अगर मैं ODIs के बारे में बात करूं, श्रेयस अय्यर जी को यहाँ पे बैटर की कैटेगरी में दिया गया है बेस्ट परफॉर्मर। देन इस मोहम्मद सिराज जी को यहाँ पे बेस्ट बॉलर की कैटेगरी में दिया गया है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं T20 की कैटेगरी में बेस्ट जो बैटर हैं सूर्य कुमार यादव जी हैं और बेस्ट बॉलर जो हैं वो भुवनेश्वर कुमार जी हैं। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक जो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।